ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मधुबनी नगर निगम के अंदर वार्ड नंबर 32 और 33 के बीच से जो रास्ता गुजरता है, अब्दुल ज़ाहिर चौक से स्टेडियम की तरफ मनहर रोड है। ये मधुबनी शहर के अंदर है और मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। लेकिन इस नाले और रोड की हालत को आप देख लीजिए कि यहाँ लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है। इसी गंदे पानी में रोज़ मुसलमान रमज़ान के इस पाक महीने में पाँचों वक्त इस नाला से, इस गंदे पानी से गुज़रते हुए मस्जिद की तरफ जाता है। और ये सिर्फ आज 10 दिन 20 दिन से नहीं है, पिछले कई सालों से इस रास्ता की हालत ऐसी ही है। लेकिन मधुबनी के अंदर ना ही विधायक को इस बात की कोई चिंता है और ना ही मधुबनी नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को इस बात की कोई चिंता है। ना ही मधुबनी का कोई नेता इस बात को सीरियस ले रहा है और ना ही कोई अधिकारी इस पर ध्यान दे रहा है। इसी सड़क के किनारे आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद का आवास है, लेकिन उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। यहीं से कुछ ही दूर पर विधायक का आवास है, लेकिन इनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर मामला ये है कि मुसलमानों के मोहल्ले से किसी भी नेता को कोई मतलब नहीं, मुसलमानों का काम कोई नहीं करवाना चाहता है। आखिर क्यों? आखिर इतने बदतर हालात क्यों हैं? आखिर ये सड़क और नाला का काम क्यों नहीं हो रहा है? हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गंदे पानी में जो बदबू फैल रहा है, इससे अब लोग बीमार हो रहे हैं। गंदे नाले से कीड़े मकोड़े पिल्लू सड़कों पे आ रहे हैं और लोग इससे बीमारी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोगों को इलेक्शन में मुसलमानों का याद आता है। जैसे ही इलेक्शन आएगा तो ये लोग मुसलमानों को डराने का काम शुरू कर देंगे। कहेंगे कि अगर तुम एकजुट होकर हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे भाई साहब, 2015 में लोगों ने एकजुट होकर आपको विधायक बनाया, 2020 में लोगों ने एकजुट होकर आपको विधायक बनाया। आपने मधुबनी विधानसभा के मुसलमानों को क्या दिया? यही गंदी सड़कें, यही गंदे नाले, यही जिंदगी दी आपने। क्या दिया आपने मधुबनी विधानसभा के लोगों को? आखिर बीजेपी से डरा कर आप कब तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? और सिर्फ ये इसी सड़क और नाले की बात नहीं है, इसी के बगल में स्टेडियम रोड है, जो सिगनिया चौक से लेकर सूरी हाई स्कूल तक के रास्ते की हालत आप जाकर देख लीजिए, कितनी बदतर हालत है। वहाँ रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। गरीबों का कभी रिक्शा पलट जाता है, ऑटो पलट जाता है। कितने लोग मुश्किलात से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाजा विधायक जी और सांसद जी को कैसे होगा? वो तो अपनी बड़ी और कीमती फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि गरीब जनता कैसे जी रही है जिंदगी। पूरे मधुबनी शहर, मधुबनी नगर निगम की हालत आप देख लीजिए। मधुबनी नगर निगम में महीना लाखों रुपया, तकरीबन 70-75 लाख रुपया महीना सिर्फ सफाई के लिए आता है। लेकिन आप मधुबनी की हालत को देखकर आप कह सकते हैं कि इतना लाख रुपया इस पे खर्च हो रहा है। कहाँ जाता है ये पैसा? मधुबनी नगर निगम करप्शन का अड्डा बन गया है। करप्शन का अड्डा बन गया है मधुबनी नगर निगम। जितने भी नेता मधुबनी नगर निगम में नेता और अधिकारी हैं, ये करप्ट हो गए हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सड़क नाले का निर्माण नहीं कराएंगे, आप सफाई नहीं कराएंगे, तो आप किस काम के लिए नगर निगम में बैठे? आप क्यों बैठे हैं नगर निगम में? विधायक काम नहीं कराएगा, सांसद काम नहीं कराएगा, एमएलसी काम नहीं कराएगा, राज्यसभा सांसद काम नहीं कराएगा, मेयर काम नहीं कराएगा, डिप्टी मेयर काम नहीं कराएगा, तो भाई फिर क्या फायदा है आप लोगों के रहने का? कौन कराएगा काम? मधुबनी की जनता के टैक्स के पैसे पर ये लोग पल रहे हैं, लेकिन इनको जनता से कोई मतलब नहीं। जितना ये नेता जिम्मेदार हैं, उतने मधुबनी के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं कि वो कभी भी इन सड़कों का और इन नालों का दौरा करके नहीं देखते हैं, इलाके में जाकर नहीं देखते हैं कि आखिर इतनी गंदी तस्वीर क्यों है।
आप मधुबनी में देख लीजिए, कभी बिहार उत्सव मनाया जा रहा है, कभी मिथिलाई उत्सव मनाया जा रहा है, कभी मधुबनी उत्सव मनाया जा रहा है, और उत्सव के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अरे भाई, पहले मधुबनी को खूबसूरत बना लीजिए, फिर उत्सव मनाइएगा। उत्सव मनाने से कोई नहीं रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नहीं 100 बार उत्सव मनाइए मधुबनी और मिथिला का, लेकिन पहले इसके नाले और इसके गंदे सड़कों को तो साफ कर लीजिए। अब सोचिए कि बाहर से जो लोग, जिनको आप उत्सव में बुला रहे हैं, वो लोग आएंगे तो क्या देकर जाएंगे, क्या देख कर जाएंगे मधुबनी से, कि यही गंदा शहर, यही गंदे नाले, यही गंदी सड़कें। आखिर क्या हो रहा है मधुबनी में? अजीब तमाशा। लोग इलेक्शन के टाइम में जनता को मूर्ख बनाते हैं, और उन लोगों से भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग इलेक्शन के टाइम में गली गली घूमकर, घर घर घूमकर, खास करके मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, बीजेपी से डराकर आरजेडी के इन निकम्मा नेताओं को वोट दिलाने का काम करते हैं, जो इलेक्शन के बाद मुसलमानों के मसाइल को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को भी सोचना होगा, और ऐसे लोगों को भी खुद से हिसाब करना होगा कि आखिर हमने क्या गलती की, जो ऐसा विधायक हम चुनकर लाए जो मुसलमानों के मसाइल पर कुछ नहीं बोल रहा है। इसलिए मधुबनी शहर के अंदर खास तौर पे, और पूरे विधानसभा में आप चले जाइए, ऐसी कई सड़कें मिल जाएंगी जो पिछले 10 साल से बदतर हालत में है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हालात में आवाम अपने तौर पर आवाज़ उठाने का काम करे, ताकि नेताओं के कान में जो रुई पड़ी हुई है, उस रुई को निकाल कर आवाज़ अंदर जाए, और उनको एहसास हो कि हम जनता के जिस टैक्स के पैसे पर पल रहे हैं, उसमें जनता का क्या अधिकार है।